गिल्लू ये कहानी हिंदी साहित्य के लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होता है कि सुबह एक दिन जब महादेवी वर्मा टहल रही होती है तो देखती है कि बहुत सारे कौवा एक गिलहारी को परेशान कर रहा है। वो सब गिलहारी को चोंच मर रहे थे और जब वो पास जाती है तो देखती है वो गिलहारी छुपा हुआ है एक पौधे के पीछे। तब वो सबको भगाती है और उस गिलहारी को अपने हाथ में उठाती है तो पड़ोस के भी आ जाए हैं और कहते हैं अब ये मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसको अपने घर में ले आती है और पेनिसिलिन लगा है और फिर रुई से थोड़ा थोड़ा दूध पिलाती है। पर वो नहीं ओई पता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा पी लेता, जिसको देख लेखिका बहुत खुश होती है। फिर वो उसको खाना खिलाती है और वो उसी के साथ रहना लगता है। इसमें गिलहारी का नाम गिल्लू है, जो कि मैं कैरेक्टर है। अब वो पूरी घर में इधर उधर घूमता है, चटपटा है और हाँ, जब भी उसको खाना खाना होता तो चिक चिक आवाज निकलता था और उसको कजू बहुत पसंद था। और जब भी महादेवी वर्मा जी पढ़ने बैठती तो उसकी नजर गिल्लू पर ही रहता था। वैसे तो लेखिका बहुत सारे पक्षी जानवर पाली थी, पर किसी का हिम्मत नहीं था उसके खाने को छूने की, पर गिल्लू छू देता था। एक दिन जब महादेवी वर्माकर से बाहर जाती है तो उनका एक्सीडेंट होता है और हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इधर गिल्लू घर में ही उसको ढूंढ रहा था। थोड़ी घंटों बाद माथे पे पति बंधी हुई वो घर में आती है और लेट जाती है और वो गिल्लू उसके पास आकर एक नर्स की तरह उसके माथे पे मसाज करता था कई दिनों तक। फिर अब ठीक होती है क्योंकि गिलहारी का लाइफ स्पैन 2 साल का ही होया है। तो वो पूरा होने वाला था। एक दिन वो गिर जाता है, महादेवी वर्मा को एल जीता है कि उसका तबीयत खराब है, पर कुछ देर बाद वो मर जाता है, जिसे देखकर वो उदास होती है और एक जूही जो कि एक पौधा का नाम है उसकी के नीचे उसको दफना देती है और उसको याद करती है उस जूही के पौधा से और उस पौधे की देखभाल करती है। यहीं पे कहानी खत्म होता है, लेकिन शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।